अरे सुनो ना, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य समझाता हूँ। श्लोक 16। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। इस श्लोक में कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया और उनके भाई नाकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। अब इसका मीनिंग समझो। युधिष्ठिर का अनंत विजय ये प्रतीक है उस जीत का जो सिर्फ धर्म और सच के साथ जीवन जीने से मिलती है। ऐसी विजय जो समय के पार होती है, जिसमें गिल्टी या रिग्रेट का बोझ नहीं होता। नाकुल का सुघोष एक मधुर और स्पष्ट ध्वनि, ये क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंबल है। जब मनुष्य अपनी अंदर की सुंदरता और अपनी पहचान को स्वीकार करता है, तब उसका जीवन भी मधुर और संवेदनशील हो जाता है। सहदेव का मणिपुष्पक एक अनमोल पुष्प जैसा शंख, ये फोसाइट, ज्ञान और भविष्य की प्लानिंग का प्रतीक है। मनुष्य के लिए ये संदेश है कि सिर्फ आज नहीं, कल को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार युधिष्ठिर, नाकुल और सहदेव के शंख हमें बताते हैं कि धर्म, क्लैरिटी और फोसाइट ये तीन क्वालिटीज एक होलिस्टिक वॉरियर माइंडसेट बनाते हैं। साइकोलॉजिकल सिंबॉलिक व्यू। 1. युधिष्ठिर, अनंत विजय, विक्ट्री बियॉन्ड लिमिट्स। आर्केटाइप, राइटियस किंग, बैलेंस माइंडसेट। साइकोलॉजिकल सिंबलिज्म। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय का मतलब है टाइमलेस विक्ट्री जो केवल सच्चाई और धर्म से ही मिलती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे हम वैल्यू बेस्ड लिविंग बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। अगर इंसान अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन रहे तो उसकी जीत मोमेंटरी नहीं होती, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट होती है। 2. नाकुल, सुघोष, क्लियर साउंड। आर्केटाइप, ब्यूटी, हार्मनी। साइकोलॉजिकल सिंबलिज्म। नाकुल का शंख सुघोष क्लियर साउंड, इनर क्लैरिटी और आउटर अट्रैक्टिवनेस का प्रतीक है। जंजियन साइकोलॉजी के हिसाब से नाकुल रिप्रेजेंट करता है पर्सोना आर्केटाइप, जिस तरह हम अपने आप को दुनिया को दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हेल्दी सेल्फ इमेज और पॉजिटिव इंप्रेशन बनाना भी एक वॉरियर क्वालिटी है। 3. सहदेव, मणिपुष्पक, ज्वेल ब्लॉसम। आर्केटाइप, विजडम, फ्यूचर इंसाइट। साइकोलॉजिकल सिंबलिज्म। सहदेव के शंख का नाम ही मणिपुष्पक है, मतलब एक रेयर ज्वेल जैसा ब्लूमिंग विजडम। सहदेव अपनी बुद्धि और फोसाइट के लिए जाने जाते थे। ये रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन प्लस एनालिटिकल थिंकिंग। साइकोलॉजी में इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव फोसाइट, फ्यूचर के आउटकम्स को समझने की शक्ति। होलिस्टिक साइकोलॉजिकल व्यू। युधिष्ठिर, नाकुल और सहदेव के शंख एक बैलेंस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म और इंटेग्रिटी, युधिष्ठिर, वैल्यू बेस्ड विक्ट्री। अट्रैक्टिव सेल्फ इमेज, नाकुल, हेल्दी पर्सोना और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। विजडम, इंट्यूशन, सहदेव, फ्यूचर की सही सूझबूझ। इस श्लोक का साइकोलॉजिकल संदेश ये है कि एक ट्रू वॉरियर सिर्फ शक्ति या करेज से नहीं, बल्कि धर्म, सेल्फ इमेज और फोसाइट से कंप्लीट बनता है। रियल लाइफ फॉर अस। युधिष्ठिर का अनंत विजय, धर्म की विजय। रियल लाइफ में इसका मतलब है अगर आप सच और ईमानदारी के साथ जीते हो तो चाहे आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले, लेकिन लंबी रेस में आप हमेशा जीत जाते हो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो चीटिंग ना करके अपनी मेहनत से एग्जाम पास करता है, उसकी जीत अनंत विजय होती है। नाकुल का सुघोष, मधुरता और क्लैरिटी। रियल लाइफ में इसका मतलब है अपनी पहचान, अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना। जब हम अपनी खुद की वॉइस को क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने रखते हैं, तभी हम रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कमा पाते हैं। एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में अगर आप अपनी बात क्लियरली और पोलाइटली रखते हो तो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, यही सुघोष है। सहदेव का मणिपुष्पक, ज्ञान और फोसाइट। रियल लाइफ में इसका मतलब है हमेशा आगे सोचना, प्लानिंग करना। जो व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है वो कभी असहाय नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अपने हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप को आगे के लिए प्लान करता है तो वो जीवन के चैलेंजेस को आसानी से हैंडल करता है, यही मणिपुष्पक है। मतलब जीत सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होती, रियल जीत तब होती है जब हम अपनी वैल्यूज के साथ, क्लियर आइडेंटिटी के साथ और विजडम के साथ जीते हैं। जीवन के रणभूमि में सिर्फ तलवार ही काफी नहीं, सही सोच, स्पष्ट पहचान और समय का ज्ञान, यही असली विजय के शंख है। समझ लो सच्चाई, क्लैरिटी और फोरसाइट,
ये 3 शंख हर इंसान के अंदर बजने चाहिए। ये ही तुम्हें जीवन के रणभूमि में विजयी बनाते हैं। अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।